कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। राधा कृष्णो जगन्माता पितरो भक्तवत्सलो करुणासागरो नित्यं वंदेहम भक्तिरूपिणो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। जय जय कृष्ण जय जय कृष्ण। एक बार तो दरस दिखा कृष्णा। हाँ? आज ये तूफान कैसा? ये तो हवा भी बदली हुई है आज। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। चारों तरफ रूहानियत छाई हुई है। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? आंखें बंद कर लेता हूं। क्या? हाँ? अरे ये तो अपने श्री कृष्णा है। कृष्णा 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 प्रभु। उठ जाओ योगी। कृष्णा, एक विनती थी आपसे मेरी। मैं इस जंगल के तमाम जीवों को आपके दर्शन कराना चाहता हूँ, क्योंकि तपस्या के दौरान इन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। मैं चाहता हूँ कि ये भी आपके दर्शन का लाभ उठाएं। जब तुमने तप किया है तो सभी जीवों को उसका लाभ मिलना चाहिए। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो योगी बताओ, देर किस बात की? जंगल के सभी जीव आ जाओ, भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। थोड़ा और। वन में काम करने वाले सभी लोग सुन लो, भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने आ गए हैं। वन में आने से पहले मैं एक राजा था, अभी मेरा छोटा भाई राज करता है। मेरा भाई और तमाम लोग आपके दर्शन के प्यासे हैं। मैं उनको आपके पास लेकर आऊंगा। भक्त, तेरी कामना पावन है, पर कोई आएगा नहीं। फिर भी मैं तेरे विश्वास से प्रसन्न हूँ। 5 दिन है तुम्हारे पास, जल्द से आओ। आगे मेरी लीला, तू डरना मत, अडिग रहना। प्रणाम प्रभु, जाता हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? साधु महाराज, किससे मिलना था तुम्हें? हाँ हाँ, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं साधु महाराज। मुझे राजा से मिलना है। हमारे साथ चलो। बड़े भैया, हाँ? आप अचानक हमें छोड़कर चले गए थे। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ तुमसे। राजकाज का अनुभव बिल्कुल नहीं था मुझे। तुम्हारी बात जायज है। आप अपने राज्य को संभालें और मुझे मुक्त करें। ओह, अब इन संसारी चीजों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सबको उनके दर्शन करने चलना है। मैं तुम सबको लेने आया हूँ। मैं प्रजा को छोड़कर भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। जो जाना चाहेगा सुबह उनको आपके साथ भेज दूंगा। सिर्फ 8 लोग? बस इतने ही तैयार हुए। ये अजीब नहीं? मैं प्रजा को बाध्य नहीं कर सकता वन में जाने के लिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। भैया, प्रजा के लिए राजा ही भगवान होता है। ठीक,
बड़े भैया मुझे आशीर्वाद दो। सुखी रहो। जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाओ। सिर्फ 8 लोग। आसमान से चांदी के सिक्के। ये श्री कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण तुम्हारी भक्ति परख रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? अभी रुको, देखते जाओ, अभी सफर शुरू हुआ है। आश्चर्य है, भगवान के दर्शन के लिए सिर्फ 4 लोग। ये 4 लोग भी आगे परखे जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म के दर्शन केवल भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं। मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। रुक जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। अब तुम 2 ही लोग बचे हो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। बाकी सभी 6 लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किया है तुच्छ लालच में आकर। अब तुम 2 लोग कान खोलकर सुनो। तुम ध्यान से थोड़ी सुनो। ही दूर रह रही है, धैर्य रखना। इन 2 में भी अभी इतनी आसक्ति मत दिखाओ, ये भी अभी परखे जाएंगे। इस संसार रूपी माया जाल से निकलने के लिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस माया जाल से बचो, भगवान निकट है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। नहीं, मैं भी अमीर हूँ। कृष्णा मुझे माफ करना। मैंने पहले ही कहा था कि कोई नहीं आएगा। तुम सब जानते थे ना ये। वत्स, तू लोगों को बुलाने गया था, स्वयं को नहीं। भक्ति विश्वास से चलती है, भीड़ से नहीं। तो प्रभु, अगर किसी जीव को भगवान के दर्शन कराए जाएं तो इसमें बुराई ही क्या है? इसमें तो उस प्राणी का कल्याण ही निहित है। वत्स, तेरी भावना पवित्र थी, पर हर जीव अपने प्रारब्ध से बंधा है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सब मेरी रचना है। फिर भी कर्मों पर मेरा अधिकार नहीं। जो करेगा वही पाएगा। ये लालसा शांत होते ही मुक्ति सुनिश्चित हुई तुम्हारी। शीघ्र ही मैं तुझे अपने धाम बुलाऊंगा। तथास्तु। जय श्री कृष्ण।